आज आप बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर उनका जन्मदिन मनाने आए हैं, तो इस मौके पर यानी आप क्या बोलना चाहते हैं? आज हमारे आनंद कोलीवाड़ा में बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में हमारे भारतीय घटना के शिल्पकार, संविधान के जनक, और आज ये हमको जो आज़ादी मिली है, ये जो आज़ाद हम लोग आज घूम रहे, इसके जो हमारे प्रणेता है वो हमारे आदरणीय डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर। इनके 134वें जन्मदिन के ऊपर मैं हमारे सभी देशवासियों को और दुनिया भर में बाबा साहब के अनुयायी है, उनके चाहने वाले हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ख़ास करके हमारे जो आज यहाँ पर सभी जमा हुए हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे बाबा साहब ने जो आज घटना दी, उस घटना के माध्यम से हमारा पूरा देश चल रहा है। और देश में जिस तरीके से कहा जाता है कि संविधान के मार्गदर्शन, संविधान से इस देश को चला रहे, तो इस संविधान के बारे में बहुत सारे लोग गलत अफवाहें फैलाते, लेकिन मैं समझता हूँ कि संविधान बदलने की किसी की ताकत नहीं है। एक जो हमारे देश के बड़े नेता थे, उन्होंने बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नहीं बदल सके। तो मैं समझता हूँ कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। ये जो हमारे लोगों को जो गुमराह करने की कोशिश करते, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि संविधान कभी कोई बदल नहीं सकता, और कभी ये झूठी अफवाहें फैला के कभी इस बात को गुमराह करने की कोशिश मत करो। और हमारे सभी बाबा साहब के चाहने वालों को मैं फिर से एक बार 134वीं जयंती के ऊपर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और फिर से एक बार बाबा साहब को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अखंड विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, विश्वनेते, राष्ट्रनिर्माते, महाकारुणी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतिस्थळावर अभिवादन। आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपले ज्येष्ठ नेते आदरणीय राजन किने साहेब, आमच्या दीदी हृदयरेषित ताई व इतर सर्व जमलेल्या सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन। बंधूंनो, एक महामानव असा विश्वास निर्माण झालेला आहे की त्याचे आजपर्यंत जगात कुठे तोड झाले नाही। ज्यांचं शिक्षण, ज्यांचा अभ्यास, ज्यांना जे 9 भाषा आणि 32 डिग्री ज्यांनी हस्तगत केल्यात, असं आजपर्यंत कुठल्याही मानवाने हस्तगत केलेलं नाही आहे। तसंच ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने आकाशात जो एक तारा अमेरिकेने नाव दिलेलं आहे, त्याप्रमाणे जगातील आजपर्यंत कुठल्याही माणसाचं नाव आकाशातील ताऱ्याला, नैसर्गिक ताऱ्याला दिलेलं नाही। अशा महामानवाच्या जगात 152 देशात जयंती साजरी होत आहे। त्यांनी जो जगाला संदेश दिला, शिक्षण दिलं, स्वातंत्र्य दिलं, आझादी दिली, आणि जे काय आपल्याला आज जे मूलभूत हक्क दिले, भारतीय संविधान दिलं, जे जगात प्रिय आहे, त्या संविधानामुळे आजच्या महिला, आपण सगळे लहान थोर अत्यंत सुखरूपपणे आणि बिंदासपणे या देशात कुठल्याही ठिकाणी जाऊ शकतो, कुठे उदरनिर्वाह करून आपलं शिक्षण घेऊ शकतो, व्यवसाय करू शकतो। हे सगळे बाबासाहेबांचे देण आहे। ना हिंदी भाषिक, ना मराठी भाषिक, ना साऊथ तामिळ असं कुठलाही भेदभाव ठेवला नाही। एका कुटुंबात 4 भाऊ एकत्रित राहणं मुश्किल असते, परंतु आज देशात आपल्या अनेक भाषा आहेत, अनेक संघ आहेत, परिवार आहेत, हे सगळे एकत्र ठेवण्याचं काम आपल्या भारतीय संविधानाने केलेलं आहे। तर आज आपण जे इथं जमा झालो आणि जो अत्यंत हर्षोल्लासाचा आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती साजरी केली, त्याबद्दल मला खूप आनंद वाटतो आणि मी सर्वांचे अभिनंदन करतो। आपल्या या ज्या कार्यक्रमात आज आपण इथं जे उभा आहोत, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 26 जानेवारी 2005ला एक छोटासा म्हणजे कार्यक्रम घेऊन इसाक बिराजदार सर, राऊत सर, डॉक्टर आपले राजन किने साहेब, अनिता ताई व इतर त्यांच्या सहकार्यांनी दादांनी आपल्या या अंबेडकर चौकाच्या समोर हॉलला, ये हॉल को 4 पंखे, ये फोकस और ये लाइट दी है, और एक नल गरीब को, ये गरीब लोगों की झोपड़पट्टी बस्ती के लिए एक नल इधर बाहर निकल के दिया है।
इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। वैसे राजन किने दादा के छोटे भाई मोरेश्वर किने, इनका भी बहुत बहुत हमेशा सहयोग रहता है। वो भी हमेशा हर कोई भी बात हो तो अपने को मदद करते, समाज को मदद करते। उनमें कोई राजकारण मतलब छोड़ के उनकी सेवा रहती है। कोई किसी का जात पात धर्म पक्ष कोई देखते नहीं, उनके पास जो भी आया उनको हर तरह से उन लोग हेल्प करते, मदद करते। और जो आज तक उन्होंने जो हेल्प किया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दोनों भाइयों का और हमारी बहन जो अनिता दीदी, अनिता ताई किने, इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी हर टाइम हमको बहुत बहुत सहकार्य किया है। महिला विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय घटना के शिल्पकार भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनकी आज 134वीं जयंती निमित्त मैं सभी देशवासियों को, मुमरा वासियों को बहुत बहुत बधाईबाद देता हूँ। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें समाज में जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया और हमें जीने के लिए इंसान में भेदभाव ख़त्म किया। तो मैं ऐसे महामानव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके दिए हुए रास्ते पे चलने के लिए मैं सभी को विनती करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। देखिए, आज भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बर्थडे है, तो उसकी सभी को बहुत बहुत बधाई। और इतनी खुशी होती है आज के रात जब वो जो 12 बजे जो केक कटता है, तो ना हम साल के पूरे महीने या किसी ना किसी के बर्थडे का केक काटते, लेकिन आज की जो खुशी होती है वो हक वाली खुशी होती है। वो लगता है किसी हमारे बड़े बुजुर्ग ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए क्या क्या नहीं करके गए हो, तो वो खुशी एक अलग खुशी है। और उनको वापस से सभी देश के लोगों को, सभी मुमरा के, ठाणा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और एक बात बहुत अच्छी लगी, आप लोग ने अभी सुना कि ये जो जगह पे हम आज खड़े हैं यहाँ पर, इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताई गई, थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई। सुन के इतना अच्छा लगा, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन बोलते ना जब हम कुछ सुनते हैं कुछ बातें, ये कैसा ये जगह, भाई ने बताया कि किस तरीके से ये जगह राजन दादा की देन है और राजन दादा ने इसको कैसे डेवलप किया है। कि ये मैंने अभी जैसे सुना, हम सभी ने सुना है साथ में, कि यहाँ पर एक वाचनालय 20 साल पहले बनाया गया था और वो वाचनालय से आज देखिए कितना बड़ा यहाँ पर बनाया गया है। तो बहुत बहुत बधाई। और राजन दादा का जितनी बातें सुनती हूँ मैं, उतनी उनकी तारीफ़ के हकदार बनते हैं वो। लेकिन ये सब माशाल्लाह आज की तारीफ़ तो मुझे लगता है बहुत बड़ी है कि 20 साल पहले जो उन्होंने नींव रखी थी, आज माशाल्लाह निरंजन डावकरे साहब की भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी इसको बनाया। और राजन दादा का आज बहुत बहुत अभिनंदन करना पड़ेगा। उन्होंने आज फ़ैन दिया, फोकस दिए, ये जितना सजावट किया, लाइट जैसे बोला उन्होंने, हर साल लाइट लानी पड़ती थी, मंगानी पड़ती थी, डेकोरेटर को बोल के थोड़ा कुछ साफ सफाई करनी पड़ती थी, लेकिन सारा कुछ रेडीमेड आज अपने सामने है। और उन्होंने एक और अच्छी बात की, यहाँ पर एक नल लगाया जो गरीबों को काम आए, जो पानी वगैरह पीने के लिए यहाँ रुकते हैं शाम को, यहाँ आप लोगों ने देखा होगा लोगों की बैठक हो गई है। तो एक बहुत बहुत अच्छा काम किया है और इससे अच्छा तोहफा मुझे नहीं लगता है क्या हम बाबा साहब के नाम पे लोगों को दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है, इसी तरीके से सभी को काम करना चाहिए। बोले ना बनमुट्टी काम जो कर जाता है ना, ये बैनर वाले नहीं कर पाते। ये बैनर वाले बहुत कुछ लगाते हैं बैनर, लेकिन वो काम नहीं कर जाते हैं जो राजन दादा ने करके बताया। तो राजन दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। और बस इसी तरीके से करते रहिए। और अगर कोई मैसेज सीखना है या फिर किसी को अपने सामने रख के आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है हमें बाबा साहब को रखना चाहिए। बाबा आजकल के युवाओं को बोलूँगी, अगर मुझे बोलेंगे आज का अगर आप क्या वचन लेती हो, तो मैं यही बात बोलूँगी, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आज उन्होंने जो पढ़ने के लिए संघर्ष किया था, उन्होंने जो पढ़ने के लिए जो दुख उठाए थे, और वो पढ़ने के बाद उन्होंने देश को जो दिया है, अगर वो कोई आज का युवा समझ जाएगा, सीख जाएगा, तो उसको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, कोई उसका हाथ नहीं रोक पाएगा। तो आज के लिए यही संदेश है सभी के लिए कि पढ़ाई की तरफ जाइए, पढ़ाई बहुत करिए, एजुकेशन मस्ट है। तो आज से जो भी पढ़ना चाहते हो, वो बाबा साहेब का, बहुत लोग बोलते हैं
पढ़ना बहुत कम हो गया है। लोगों के लाइफ से जब से फ़ोन आया है, लोगों का पढ़ने पे से ध्यान हट गया है। तो मुझे सच लगता है जितने लोग भी मोबाइल में रहते हैं, मोबाइल में भी ऑप्शन है, किताबें हैं, देखने की जगह पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए। और कहीं भी आपका पैर डगमगाया या आपको कहीं डर लगा तो बाबा साहेब को याद करिए, सारी चीज़ें दूर हो जाएगी और आपका लक्ष्य आपको दिखेगा। धन्यवाद।